बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम प्रवेश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण सुंदर साह जी, यह प्रशिक्षण शिविर का आज हम चतुर्थ दिवस के बैठक में उपस्थित हुए हैं। प्रथम दिवस से ही जिस विषय को हमने प्रारंभ किया है, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय, इस विषय के ऊपर चर्चा प्रारंभ किया और इस विषय को आगे बढ़ाते हुए दूसरे दिन तीसरे दिन के प्रसंग से हम चर्चा करते आ रहे थे धर्म शब्द के ऊपर। धर्म का अर्थ अपने आप को जानना अथवा अपने आप को पकड़ना, ये विषय हमने चर्चा पूरा कर चुके हैं। ध्री प्लस म से धर्म शब्द बना है। ध्री का अर्थ जानना अथवा पकड़ना, म मतलब अपने आप को। तो कल विशेष करके हम चर्चा कर रहे थे म मतलब आत्मा, म मतलब मैं मतलब आत्मा। तो आत्मा को जानना, अपने आप को जानना। तो इस विषय को आगे बढ़ाते हुए कल हम विशेष करके हमारा शरीर के अंदर आत्मा तत्व को किस तरह से समझे। कितने लोग आत्मा को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए बाह्य नजर से दिखाई नहीं देते हैं। तो बाह्य नजर से न देखने पर भी उसको हम किस तरह से अनुभव करें अथवा किस तरह से उसको माने। तो इन विषयों में हम कुछ उदाहरण के माध्यम से भी चर्चा कर रहे थे। जैसे तार में करंट है, करंट को बाह्य आंख से देख नहीं सकते, परंतु वो है और वही करंट के होने से बहुत सारे कार्य हो रहा है। इसी तरह से हमारा शरीर के अंदर वो चेतन शक्ति, वो एक करंट के रूप में, एक ऊर्जा शक्ति के रूप में उपस्थित है, जिसको आत्मा शब्द के द्वारा बताया है। और उस आत्मा शब्द को अथवा आत्मा तत्व को शास्त्रीय शब्द के हिसाब से भी देखें तो भी आत्मा, जीव, वासना, शूरता, चेतन, कतीब के शब्द से रूह, इन सारे शब्दों के द्वारा वही तत्वतः हमारे जीवन का एक आधार, उस आधार तत्व, वो आत्मा तत्व के संदर्भ में बातें हो रही है। और आत्मा के महत्व को चिंतन करते हुए हम कल अंतिम में गुरुजी मंगलदास जी के एक उदाहरण के सहारे बातें कर रहे थे। जैसे एक के पीछे एक शून्य लगाने से 10 हुआ, दूसरा शून्य लगाने से 100 हुआ, तीसरा शून्य लगाने से 1000 हुआ। लेकिन शुरू के एक को मिटा दे अथवा हटा दे तो तीनों शून्य का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये उदाहरण है। ये उदाहरण के द्वारा हमने चर्चा किया कि एक का अर्थ सिद्धांत में आत्मा, और 3 शून्य जो है, एक शून्य का अर्थ शरीर, दूसरा शून्य का अर्थ संसार, तीसरा शून्य का अर्थ व्यवहार। तो जिस तरह से ये 1000 का उदाहरण में एक होने से 3 शून्य का अस्तित्व है, इसीलिए वो 1000 संख्या हुआ। अगर एक नहीं है तो 3 शून्य का कोई अस्तित्व
नहीं है। इसी तरह से ये आत्मा शक्ति होने से शरीर का अस्तित्व है, संसार का अस्तित्व है और व्यवहार का अस्तित्व है। आत्मा शक्ति न होने से न शरीर का अस्तित्व है, न संसार का अस्तित्व है, न व्यवहार का अस्तित्व है, न मतलब उससे कोई व्यवहार ही करते हैं। तो आत्मा इतना पावरफुल शक्ति, महत्वपूर्ण शक्ति है, जैसे करंट के होने से जो माइक बजना, बत्ती बलना और पंखा चलना, अन्य भी जितने भी काम होना, ये सारे उदाहरणों के माध्यम से हम आत्मा शक्ति के होने में और आत्मा शक्ति के महत्व के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो शरीर के अंदर आत्मा है, इस बात के ऊपर हमने कल चर्चा किया। अब आज इसी विषय को निरंतर आगे बढ़ाते हुए शरीर के अंदर आत्मा शक्ति है, वो चेतन रूप में है, ये तो हमें मालूम हुआ, और वो आत्मा शक्ति ही मैं हूं, इसीलिए ये शरीर मेरा है। तो मैं और मेरा में अंतर, इस विषय में भी हम बातें कर रहे थे। तो आज का हमारा विषय है वो मैं आत्मा स्वरूप को किस तरह से जाने। वास्तव में मैं आत्मा स्वरूप हूं, तो मैं अपने आप को आत्मा स्वरूप में कैसे माने। तो फिर कभी कभी मैं अपने आप को हिंदू मानता हूं, कभी कभी अपने आप को कोई मुसलमान मानते हैं, अपने आप को कोई पुरुष मानते हैं, कोई स्त्री मानते हैं, कोई ब्राह्मण जाति के मानते हैं, कोई शूद्र जाति के मानते हैं। तो ये जितने भी लिंग भेद, धर्म भेद, जाति भेद, इस तरह से जो एक परिचय लेने का देने का है ना, ये वास्तव में किसका परिचय है? ये आत्मा का परिचय है या शरीर का परिचय है? ये भी हमें जानना होगा। तो धर्म शब्द में 3 + म करके हमने म शब्द को लिया और म इजगल टू मैं करके कहा, और कल विशेष करके ये मैं इजगल टू आत्मा, तो मैं आत्मा स्वरूप हूं करके आत्मा तक की बात हुई। और आत्मा है कहने में, जैसे तार में करंट है, फूल में सुगंध है, पानी में H2O है, सरसों में तेल है, दूध में घी है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो दिखाई नहीं देता है परंतु उसका अस्तित्व और अधिक है। इसी तरह से हमारा शरीर के अंदर वो चेतन शक्ति, आत्मा शक्ति है। तो ये आत्मा शक्ति है, तो फिर ये दिखाई नहीं देता है, तो फिर कैसे जाने, कैसे पकड़े? इस विषय के ऊपर हमें और गहराई से चिंतन करना है। तो उससे पहले मैं अपने आप को जानने के अर्थ में बात कर रहा हूं कि कभी कभी हम अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, स्त्री, पुरुष अलग अलग रूप में इस तरह से जानते हैं, पहचानते हैं। तो वास्तव में मैं कौन हूं अथवा मैं आत्मा स्वरूप हूं, तो मेरा ओरिजिनल परिचय क्या है? और जिस तरह से हम परिचय लेते हैं, देते हैं, वो ये वास्तव में क्या हुआ है? तो इस तरह से हमें इन विषयों के ऊपर भी चिंतन करना होगा। तो वास्तव में मैं आत्मा स्वरूप हूं, तो मेरा परिचय मैं सिर्फ आत्मा ही हूं। न मैं हिंदू, न मैं मुस्लिम, न मैं देशी, न मैं परदेशी, न ब्राह्मण, न शूद्र, न स्त्री, न पुरुष, मैं आत्मा स्वरूप हूं। तो आत्मा परमात्मा के अंश स्वरूप है। तो परमात्मा का अंश स्वरूप, अब आत्मा के साथ में परमात्मा का क्या संबंध है, ये और गहरी विषय है। इस विषय में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमारा मुख्य विषय है मैं आत्मा स्वरूप हूं। तो इस चीज को हम किस तरह से आत्मसात करें, इस चीज को अंदर से सही हिसाब से समझ न पाने के कारण ही आज समाज में जातीय भेदभाव, लिंग भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, विभिन्न प्रकार का ये जो भेदभाव और द्वंद्व जो चल रहा है ना, यही चीज को अच्छी तरह से समझ न पाने के कारण कि मैं आत्मा स्वरूप हूं, इस चीज को सही हिसाब से समझ न पाने के कारण ही ये समस्या आज समाज में दिखाई दे रहा है। तो जैसे मैंने कहा मैं आत्मा स्वरूप हूं, मैं एक ही चीज को बार बार बोल रहा हूं,
क्योंकि बार बार बोलने से, एक बार सुनते समय श्रवण दर्जा में हो, दूसरी बार सुनते समय मन दर्जा में हो, तीसरी बार सुनते समय बुद्धि दर्जा में हो, करते करते वो चित्त अंतर हृदय में ये बात बैठ जाए। समझ में आई बात? तो मैं आत्मा स्वरूप हूं, इस चीज को हम कैसे समझें? मैं कोई जाति, वर्ण, लिंग, धर्म, ये भेद में नहीं हूं। तो इस चीज को समझने के लिए मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैं शुरुआत से ही बोल रहा हूं, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए हम कुछ उदाहरण के माध्यम से भी विषय वस्तु के ऊपर चर्चा करेंगे। अब उदाहरण को प्रस्तुत करते समय कितनी सारी बातें यहाँ प्रस्तुति में मुझे नाटकीय ढंग से भी प्रस्तुत करनी होती है। चाहे मैं नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करूं, चाहे कोई उदाहरण हो, चाहे कोई शास्त्रीय बातें हो, जो कुछ भी हो, लेकिन मकसद विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझ सके। अभी हमारा विषय वस्तु चल रहा है मैं आत्मा स्वरूप हूं। इस चीज को हम किस तरह से आत्मसात करें, तो मैं इसको समझने के लिए, समझाने के लिए एक उदाहरण देने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए, अब मैंने उदाहरण शुरू किया, एक कथानक हिसाब से जाएगी और इसके अंदर रहस्य है कुछ, तो थोड़ा सजगता के साथ में श्रवण करना होगा, समझना होगा। मान लीजिए अभी हम यहाँ पर जितने भी टीम है, चलो कोई यात्रा निकालेंगे। अब हम कहीं ऐसी जगह में गए जो बिल्कुल ही नया जगह है, पहली बार हम उस जगह में पहुंचे हैं और वहां के किसी भी लोगों को हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, वे लोग भी हमें जानते नहीं, पहचानते नहीं। ठीक है, मैं नाटकीय ढंग से उदाहरण को बना रहा हूं। वहां पर पहुंचे हम कोई नया जगह में, जहां हम पहली बार पहुंचे हैं, वहां के कोई लोग हमें जानते नहीं, हम वहां के लोगों को जानते नहीं। तो चलो जाते जाते एक खुला जगह मिला, थोड़ा चलो यहाँ बैठ लेते हैं करके बैठ गए। वहां पास में एक छोटा सा घर था, ज्यादा अब शहर बाजार की तरह पूरा बस्ती नहीं है, अलग अलग जगह में घर है। तो एक छोटा सा घर था, हम लोग बाहर बैठे हुए थे। घर के अंदर, वो घर के अंदर उसी समय में एक बच्चा ने जन्म लिया, एक बच्चा ने जन्म लिया। अब मानो, मैं उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं ना विषय वस्तु को, तो मानो कि वो बच्चा ने जन्म लेते ही बोलना शुरू किया। मानो बोलना शुरू किया, अनहोनी हके करी, परमात्मा ने उनको ऐसा शक्ति दिया कि वो बोलना शुरू किया। अब वो बच्चा ने जन्म लेते ही बोला, जैसे अब सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही वो निकल पड़े ना, और गौतम बुद्ध भी जन्म लेते ही अब चलने लगे, ऐसा ऐसा वर्णन आता है। तो ये संभव है। तो मानो एक बच्चा जन्म लेते ही बोलना शुरू किया, तो क्या बोला हुआ उसने? मैं जन्मा, मैं जन्म। यहां शब्द क्या प्रयोग हुआ? मैं शब्द प्रयोग हुआ। तो ये मैं आवाज किसका है? आवाज है आत्मा की। अब आप ये भी कह सकते हैं आत्मा न जन्मते हैं न मरते हैं। जन्मना मरना तो शरीर का होता है, एकदम सही बात है। शरीर का जन्म होता है, शरीर मरते हैं, परंतु वो जन्म लिया हुआ शरीर से मैं जन्मा करके बोलने के लिए आवाज, ये शक्ति देने वाला कौन है? अंदर चेतना है ना। अगर वो अंदर चेतना न हो तो कई बार होता है ना, बच्चा जन्म तो लेता है लेकिन जन्म सिद्ध मरा हुआ। तो उसके अंदर वो आत्मा शक्ति न हो तो वो बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा ना। चल पाएगा? चल नहीं पाएगा ना। तो इसका मतलब शरीर का जन्म हुआ है, लेकिन वो शरीर को शक्ति देने वाला, बोलने वाला, चलाने वाला, वो शक्ति मैं तत्व, वो चेतन तत्व है उसके अंदर। उसी चेतन तत्व के कारण ही वो बोल रहा है, इसलिए वो चेतन तत्व का आवाज है, मैंने जन्म लिया। शरीर के माध्यम से वो चेतन शक्ति भी साथ में आ गए। तो शब्द हमने प्रयोग किया मैं जन्मा अथवा मैंने जन्म लिया। तो यहां शब्द क्या प्रयोग हुआ? मैं शब्द प्रयोग हुआ। और कल से ही हम चर्चा कर रहे हैं मैं इज इक्वल टू आत्मा। ठीक है,
विषय वस्तु में आइए। हम कहाँ पहुंचे हैं? कोई नया जगह में। बाहर हम बैठे हैं, एक छोटा सा घर है, अंदर से एक बच्चा का आवाज आया, अभी अभी जन्मा हुआ बच्चा का आवाज आया। क्या बोला उसने? मैंने जन्म लिया अथवा मैं जन्मा। हम लोग बहुत सारे हैं बाहर। अब मैं प्रश्न पूछता हूं, आप बताइए, वो नया जगह है, वहां के लोगों को आप लोग जानते नहीं अथवा हम जानते नहीं, और घर का दरवाजा बंद है, हम अंदर गए नहीं, लेकिन अंदर से एकदम छोटा सा बच्चा का आवाज, एकदम जोर से आवाज आया। वो आवाज हम सब ने बाहर बैठ करके सुना। वो बच्चा का आवाज था, मैंने जन्म लिया अथवा मैं जन्मा। अब प्रश्न, ये मैं जन्मा शब्द जो हमने सुना, अब हम अंदाजा लगाए अथवा कहिए, ये अब लिंग के हिसाब से कहूं तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है ना, स्त्री और पुरुष। लेकिन अभी अभी जन्मा हुआ बालक है, इसीलिए ये बालक है या बालिका है, यानी कि बेटा है या बेटी है, अथवा बेटा मतलब पुरुष, बेटी मतलब स्त्री। ये मैं जन्मा आवाज हमने अच्छी तरह से सुना और मालूम पड़ा अंदर एक मां ने एक बच्चा को जन्म दिया। इतना आवाज हमने सुना। अब मेरा प्रश्न है, ये लड़का जन्मा या लड़की जन्मी? ये बेटा है या बेटी है? जान सकते हैं हम? मैं शब्द तो हमने सुना ना, ये मैं शब्द, मैं का अर्थ क्या है? आत्मा शक्ति है, वो चेतन शक्ति है। चेतन शक्ति ने आवाज लगाया, मैं जन्मा, मैं धरती में आया। हमने अच्छी तरह से सुना ये मैं शब्द। लेकिन मेरा प्रश्न है, आप बताइए, अंदाजा लगाइए, ये लड़का है या लड़की है? नहीं आया ना, पता नहीं चला ना। अच्छा, कब मालूम पड़ेगा आपको? कब मालूम पड़ेगा? अंदर जाकर के जब देखें। क्या देखेंगे? देखते समय उसके अंतर आत्मा को देख करके या बाह्य शरीर को देख करके कहेंगे, अच्छा ये लड़का है अथवा ये लड़की है। ये लड़का है, ये लड़की है करके, ये बेटा है, ये बेटी है करके, वो मैं जन्मा करके, मैं तत्व, आत्मा तत्व को दर्शन करके अथवा उसकी आवाज को सुन करके जान सकते हैं, या उसके शरीर को देख करके जान सकते हैं? बताइए। शरीर को देख करके हम कहेंगे ये लड़का है, अब ये लड़की है। बच्चा जन्म लिया, अब अभी तो मैं, वो बच्चा ने बोला, ये भाव से बात कर रहा हूं, मानो नहीं बोला, बच्चा जन्म लिया, बस रोया, लेकिन अभी तक शरीर देखा नहीं, तब तक भी न्यूट्रल भाव है। जैसे ही रोता हुआ बच्चा को जाकर के देखा, बेटा है या बेटी है, अब भाव उसी हिसाब से। बेटा सोचा था बेटी हुई, बेटी सोचा था बेटा हुआ, अथवा जो हुआ ठीक हुआ। शरीर को देखते ही अब भाव में उसी हिसाब से हलचल होने लगता है। वो तो अपनी जगह में। लेकिन हम अपने उदाहरण के प्रसंग में आए, मैं जन्मा, आवाज आया था, उसके द्वारा हमने ये बेटा है बेटी है अलग नहीं कर सका। जाकर के शरीर को देखा, तो देखने के बाद मालूम पड़ा ये बेटा है या बेटी है। अब बताइए, इसका अर्थ ये बेटा अथवा बेटी मतलब स्त्री और पुरुष, ये लिंग भेद जो है ना, स्त्री और पुरुष, ये जो लिंग भेद है, ये शरीर को देख करके या आत्मा को देख करके? लिंग शरीर में है, आत्मा में? शरीर में। शरीर को जब देखा तब जाकर के मालूम पड़ा कि ये स्त्री है अथवा ये पुरुष है। जब हमने विशुद्ध वो चेतन का आवाज सुना कि मैंने जन्म लिया, मैं शब्द जब उच्चारण हुआ, उस समय में हमें ये मालूम नहीं पड़ा कि ये स्त्री है या पुरुष है। यही प्रमाण है वास्तव में ये स्त्री और पुरुष ये शरीर का धर्म है। ये शारीरिक दृष्टि से ही ये जाति भेद की बात आती है, और आत्मा का कोई जाति नहीं है। इसका यही प्रमाण है कि मैं जन्मा अथवा मैंने जन्म लिया शब्द अच्छी तरह से सुनने पर भी हमने वो स्त्री है या पुरुष है करके अलग नहीं कर पाया।
तो ये आत्मा का आवाज है, इसीलिए अलग नहीं कर पाए कि आत्मा का कोई जाति नहीं है। थोड़ी गहराई से चर्चा करते समय अब आत्मा शक्ति को परमात्मा के अंगना स्वरूप मान करके आत्मा को एक अंगना भाव से मानना, वो परमात्मा के साथ में संबंध की बात है, हम वहां तक अभी न जाए। अभी विशुद्ध चेतन शक्ति, उसके परिचय के विषय में बात कर रहे हैं। न वो स्त्री है न पुरुष है, आत्मा विशुद्ध चेतन है, न वो स्त्री है न पुरुष है। इसका मतलब मैंने लिंग भेद के विषय में बात किया। अब इसी उदाहरण के द्वारा मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं। हम बाहर थे, मैंने जन्म लिया, आवाज सुना, स्त्री पुरुष तो हमें मालूम नहीं पड़ा। चलो वहीं बैठ करके दूसरा प्रश्न पूछे, ये ब्राह्मण जन्मा या शूद्र जन्मा? ये मैं जन्मा कहने वाला ये ब्राह्मण है या शूद्र है? मालूम पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। चलो अंदर जाकर के आपने शरीर को देखा भी, अंदर जाकर के शरीर को देखा भी, अब शरीर को देख करके बताइए ये ब्राह्मण है या शूद्र है? शरीर को देखने पर भी मालूम नहीं पड़ेगा कि ये ब्राह्मण है या शूद्र है। जन्म सिद्ध वो इतना लंबा चोटी लेकर के आएगा? जन्म सिद्ध वो जनेऊ पहन करके आएगा? समझ में आई बात? शरीर को देखने पर भी ये ब्राह्मण है या ये शूद्र है मालूम नहीं पड़ेगा। मैं जन्मा अथवा मैंने जन्म लिया, ये आवाज के द्वारा, ये शब्द के द्वारा भी ये ब्राह्मण है या शूद्र है मालूम नहीं पड़ेगा। अब इसमें भी बताता हूं, मैं जितने विषय को जिस तरह से चर्चा कर रहा हूं उसी हिसाब से समझ लीजिए। मैं बिल्कुल प्राइमरी तह से ऊपर उठाने की बात कर रहा हूं, शुरू से ही बोल रहा हूं। अब यहाँ पर थोड़ा सा वो चतुर्बुद्धि लगा करके जन्मना जायते शूद्र संस्कार है दुर्जते करके फिर जन्म सिद्ध सब शूद्र होते हैं करके, ये वाला नहीं। मैं यहाँ पर विशुद्ध एक आत्मा शक्ति के परिचय के प्रसंग में मैंने जन्म लिया इतने शब्द को हमने सुना, इतने शब्द के द्वारा हम ब्राह्मण शूद्र अलग नहीं कर सकते हैं। जाकर के शरीर को देखा तो भी अलग नहीं कर सकते हैं। इसका अर्थ ये मैं करके ये शब्द उच्चारण करने वाला कौन था? आत्मा। ये आत्मा के आवाज को सुन करके हमने इसको ये ब्राह्मण है ये शूद्र है करके कह सका नहीं। उसके शरीर को देखने पर भी नहीं बोल सका। अब हम उसको ये ब्राह्मण है ये शूद्र है करके कब कहेंगे? इनको जन्म देने वाली माता, इनका पिता, माता पिता जो है ना, मैं इस बच्चा का पिता हूं, मैं इस बच्चा का माता हूं करके आएगा ना। तो वो पिता है कहने वाले अपने आप को ब्राह्मण मानता है या शूद्र मानता है? मैं ब्राह्मण परिवार का हूं करके अगर कहा तो अच्छा तू ब्राह्मण परिवार का, ब्राह्मण का लड़का होकर के आया, चलो तू भी ब्राह्मण। मैं तो शूद्र हूं, अच्छा तो शूद्र के घर में शूद्र का पुत्र होकर के जन्म लिया, तू भी शूद्र। तो चलो इसके तो शरीर को देख करके अथवा मैं आत्मा शब्द को सुन करके और शरीर को देख करके भी ब्राह्मण शूद्र अलग नहीं कर पाए। पिताजी आ गए, मैं इसका पिता हूं करके, वो पिता के अंदर आत्मा को देख करके अच्छा ये अंदर आत्मा तो ब्राह्मण है अथवा ये अंदर आत्मा तो शूद्र है करके वो आत्मा को देख करके ब्राह्मण शूद्र पहचान करके ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण बोला, शूद्र का पुत्र शूद्र बोला, या उसके भी शरीर को देख करके ब्राह्मण शूद्र हिसाब लगा करके ये पुत्र को भी ब्राह्मण शूद्र बोला, शरीर को ही देख करके ना। इसका मतलब अब बताइए, मैंने जन्म लिया करके ये विशुद्ध चेतन का आवाज सुनने पर भी हमने उसको ब्राह्मण और शूद्र के रूप में ब्राह्मण और शूद्र के रूप में छुटा नहीं सके, अलग नहीं कर सके। कब हमें मालूम पड़ा अथवा उसको हमने ब्राह्मण के रूप में कब माना, शूद्र के रूप में कब माना? जब उसके पिताजी अपने आप को ब्राह्मण मानता है अथवा उसके पिताजी अपने आप को शूद्र मानता है, तो उसको भी हमने अथवा ब्राह्मण अथवा शूद्र ये जाति का एक धब्बा लगा दिया। इसका अर्थ ये ब्राह्मण कहना, शूद्र कहना अथवा ये जाति जो भी है ना, ये आत्मा को देख करके ये छाप लगाया या शरीर को देख करके ये छाप लगाया? इसको देख करके, शरीर को देख करके। अगर आत्मा की अपनी जाति ब्राह्मण होता, आत्मा की अपनी जाति शूद्र होता,
तो मैंने जन्म लिया करके मैं शब्द जब आत्मा उच्चारण कर रही है तभी मालूम पड़ना चाहिए था कि ये आवाज तो ब्राह्मण का है, ये आवाज तो शूद्र का है करके अलग नहीं कर पाया ना। यही प्रमाण है आत्मा का कोई जाति नहीं है, वो विशुद्ध एक चेतन शक्ति है। लिंग की बात और जाति की बात की हमने। अब थर्ड पॉइंट, इसी को मैं और आगे बढ़ा रहा हूं। थर्ड पॉइंट, हमने आवाज सुना, मैंने जन्म लिया, जाकर के शरीर को भी देखा। अब तीसरा प्रश्न, ये हिंदू है या मुस्लिम है? मैंने जन्म लिया, इतना आवाज सुना, अब प्रश्न पूछिए ये हिंदू का आवाज है या मुस्लिम का आवाज है? ये अभी अभी जो जन्म लिया है और जिस चेतन शक्ति के द्वारा ये आवाज निकाल रहे हैं, ये हिंदू है या मुस्लिम है? आप जान सकते हैं? नहीं। जाकर के शरीर को देखिए, ये हिंदू है या मुस्लिम है? शरीर को देखने से मालूम पड़ा। जन्म सिद्ध कोई बच्चा ये मूछ को रख करके दाढ़ी को निकाल करके अथवा दाढ़ी को निकाल करके मूछ को रख करके आएगा? जन्म सिद्ध बच्चा। तो बड़ा होने के बाद तो हमें मालूम पड़ेगा, अगर ये नहीं है और ये है तो अच्छा मुसलमान है ना, अगर ये है तो फिर हिंदू, ये है तो हिंदू, ये है मतलब आपको इधर देखने से मालूम पड़ेगा। मैं बॉडी लैंग्वेज से बता रहा हूं। तो इसका अर्थ मैंने जन्म लिया, ये चेतन शक्ति का आवाज होने पर और शरीर को देखने पर भी, वो बच्चा का शरीर को देखने पर भी ये हिंदू है ये मुस्लिम है हम जान नहीं सकते हैं। अब इसको अच्छा ये हिंदू है ये मुसलमान है करके उसको हिंदू और मुसलमान का छाप हम कब लगाते हैं? उसको पिताजी कहने वाले अब दाढ़ी वाले हैं, मतलब मुस्लिम भाई है। अच्छा तो मुसलमान का बेटा, चलो तू भी मुसलमान। अब पिताजी कहने वाले हम हिंदू है, अच्छा हिंदू के घर में हिंदू का पुत्र होकर के आया, चलो तू भी हिंदू है। पिताजी के धर्म को देख करके उसको भी वही धर्म का छाप लगा करके उसको कहा तू हिंदू है तू मुस्लिम है। लेकिन वो मैंने जन्म लिया करके उन्होंने अपने अंतर आत्मा की आवाज को निकालते समय उस अंतर आत्मा की आवाज के द्वारा, वो चेतन शक्ति के आवाज के द्वारा हमें ये मालूम नहीं पड़ा कि ये हिंदू है या मुस्लिम है करके। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये मैं तत्व जो आत्मा तत्व है ना, इसका कोई धर्म नहीं है, न ये हिंदू है न ये मुस्लिम है, वो विशुद्ध चेतन आत्मा शक्ति है। समझ में आई बात? इस चीज को एकदम अंतर आत्मा से विचार करना पड़ेगा। हाँ, वो विशुद्ध चेतन शक्ति है, विशुद्ध आत्मा स्वरूप है। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने एक ही उदाहरण प्रसंग के द्वारा 3 प्रश्न खड़ा किया। हम बाहर थे, एक बच्चा का आवाज आया, मैंने जन्म लिया। पहले नंबर तो हमने कहा ये मैं एक चेतन आत्मा शक्ति का आवाज है। ये आवाज को सुनते हुए हमने 3 प्रश्न खड़ा किया। ये स्त्री है या पुरुष है, ये भी हमें मालूम नहीं पड़ा। ये ब्राह्मण है या शूद्र है, ये भी हमें मालूम नहीं पड़ा। ये हिंदू है या ये मुस्लिम है, ये भी हमें मालूम नहीं पड़ा। जब शरीर को देखा और शरीर के संबंधी माता पिता को देखा, उनके जाति को देखा, उनके धर्म को देखा, तब जाकर के वही छाप इनको भी लगा दिया। इस तरह से जीव अथवा वो चेतन शरीर को लेकर के जन्म लेते ही अथवा संसार में आते ही ये संसार के अब ये जात लिंग धर्म के बंधन के अंदर बंध गए। ये शारीरिक धर्म है, ये आत्मा धर्म नहीं है, ये आत्मा दृष्टि नहीं है। अब दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं मैं कि वो विशुद्ध चेतन शक्ति, विशुद्ध चेतन शक्ति जो आत्मा शक्ति है, वो आत्मा शक्ति ने
ये शरीर को धारण करके संसार में आते ही यहाँ का लिंग, यहाँ का जाति, यहाँ का धर्म को किस तरह से पकड़ना पड़ा, अथवा इस बाउंड्री के अंदर ये किस तरह से आए, उसके लिए मैं और अब एक उदाहरण देता हूं। जैसे बरसात के समय में आसमान से बारिश होती है। अब आसमान से बरसते हुए पानी का जो बूंद है वो बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है। वो शुद्ध पवित्र जल की बूंदें जब यहां धरती में आकर के धरती को स्पर्श कर लेता है ना, तब जाकर के वो जल दूषित होता है। अब दूषित होने में भी उसका दर्जा है। मान लीजिए आपको घर के ऊपर वो टैंकी है, पानी का टैंकी, और उसका ऊपर ढक्कन थोड़ा खुला है, सीधा पानी का बूंद उसके अंदर पड़ गया। अब आसमान से गिरा हुआ पानी टैंकी के अंदर पड़ा, इसको फिल्टर करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, कौन कहेगा? वो सीधा नल में आएगा, उसी से अब भोजन बनाएगा, वही भर करके पिएंगे, इतना उसमें दूषित भाव ऐसा नहीं है। लेकिन सीधा जमीन में पड़ा, आसमान से बरसती हुई पानी की बूंदे सीधा जमीन में पड़ा, तो वो तो अब उठा करके पी नहीं सकते है ना। नाली में पड़ा, अब उसको क्या करेंगे? धरती में आकर के वो पानी की बूंद ने अथवा वो पानी ने कैसे जगह को स्पर्श किया, उसके संगत के आधार पर दूषित होने का दर्जा है उसमें। लेकिन सार रूप में हम इतना ही कहे, आसमान से बरसती हुई पानी की बूंद जब तक धरती को स्पर्श नहीं करता है तब तक वो शुद्ध होता है। जैसे ही उसने धरती को स्पर्श किया वो दूषित होता है। ये उदाहरण है। अब इसका सिद्धांत ठीक इसी तरह से परमात्मा के अंश स्वरूप आत्मा, सच्चिदानंदमय स्वरूप आत्मा, ये चेतन स्वरूप आत्मा जब परमात्मा के धाम में थे अथवा परमात्मा के धाम से ये संसार जगनाटक खेल देखने के लिए आ रहे थे, आते आते आने के क्रम तक में ये विशुद्ध चेतना, विशुद्ध चेतन रूप में ही थे। जैसे ही ये शरीर रूपी धरती को स्पर्श किया, शरीर रूपी धरती को स्पर्श करते ही, उदाहरण में ये धरती को स्पर्श करते ही पानी भी दूषित हुआ था ना। अब ये शरीर रूपी धरती को स्पर्श करते ही वो विशुद्ध चेतन रूपी आत्मा, अथवा उदाहरण के साथ में जोड़े तो पानी की बूंद रूपी आत्मा, इसको भी अब संसार में शरीर के गुण ने पकड़ लिया। इसीलिए ये शरीर के गुण से पकड़ने के कारण अब मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं ब्राह्मण, मैं शूद्र, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, ये विकार ने पकड़ लिया है। ये चेतना में वो विकार तत्व का संसर्ग होने से ये दूषित हुआ है। समझ में आई बात? हमारी स्थिति ये है अभी। तो अब करना क्या है? करना वो विशुद्ध चेतन को ये संसार रूपी धरती जो विकार से फिर से फिल्टर करके, जैसे पानी दूषित हुआ, अब वो पानी को, दूषित पानी को शुद्ध बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नाली में पड़ा हुआ पानी अथवा उसको तो अब फिर जमीन में नीचे जाते 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 जमीन के एक लेवल को पार करके अंदर जाने के बाद फिर वो अपने आप फिल्टर होकर के शुद्ध होता है। क्योंकि जमीन के बहुत नीचे से जब पानी बोरिंग के द्वारा निकाल करके घर के ऊपर टैंकी में चढ़ा करके फिर पीते हैं ना, उस पानी को बिल्कुल शुद्ध नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा है, मेहनत बहुत ज्यादा है। ऐसे ही ये शरीर रूपी धरती में आकर के, अब शरीर का गुण क्या है? सत रज तम, ये असत जड़ दुखमय, इस विषय में आगे और हम चर्चा करेंगे। शरीर का गुण क्या है, आत्मा का गुण क्या है, इस विषय में आगे हम चर्चा करेंगे। अब इस सिर्फ में शरीर रूपी धरती में आकर के आत्मा रूपी वो बूंद भी दूषित हुआ है। अब उसको हमें फिर से शुद्ध करना है। जब तक ये आत्मा रूपी बूंद को शुद्ध नहीं करेंगे, मैं आत्मा स्वरूप हूं करके अंतर आत्मा से वो चेतना जागृत नहीं होगी, तब तक हम शरीर के धर्म को ही अपना धर्म मान करके हम अपने आप को हिंदू मानते रहेंगे, अपने आप को मुस्लिम मानते रहेंगे, अपने आप को ब्राह्मण मानते रहेंगे, अपने आप को शूद्र मानते रहेंगे, अपने आप को स्त्री मानते रहेंगे, अपने आप को पुरुष मानते रहेंगे। जब साधना के द्वारा
अथवा इन सारे ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से शरीर तत्व क्या है, आत्मा तत्व क्या है, और वास्तव में मैं कौन हूं, ये प्रश्न को खड़ा करके मैं विशुद्ध चेतन आत्मस्वरूप हूं, और ये जो भी लिंग भेद, धर्म भेद, वर्ण भेद, जाति भेद जो भी है ना, ये शरीर का धर्म है करके अंतर आत्मा जब जान लेती है ना, और अपने आप को विशुद्ध आत्मा स्वरूप में अनुभव करने लगेंगे ना, वो स्थिति का नाम है आत्मा की अपनी स्व स्थिति। वो स्थिति का नाम है आत्मा की वो जागृत स्थिति। महामती प्राणनाथ जी ने वाणी में यही चीज के लिए जोर दे करके कहा, और अभी हम बिल्कुल बेसिक लेवल से बातें कर रहे हैं होने पर भी यही सबसे सार तत्व है। मैंने विषय वस्तु को उठाते समय शुरू से ही कहा हूं, हम बिल्कुल बेसिक लेवल से बात करेंगे। चलते चलते विषय वस्तु अपने आप में इतना गहन विषय है। अभी हम जिस विषय में बातें कर रहे हैं ना, महामती प्राणनाथ जी वाणी में इसी बात के लिए क्या कहते हैं, साहेब आए इन जीमी कारज करने तीन, सो सब को झगड़ा मेटके, या दुनिया या दीन। सारा सृष्टि के अंदर यही तीन चीज का झगड़ा है जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं। क्या क्या है तीन चीज का झगड़ा, तीन विषय का झगड़ा। प्राणनाथ जी क्या कहते हैं वाणी में, साहेब आए इन जीमी, साहेब परब्रह्म परमात्मा स्वरूप अक्षरातीत धनी सदगुरु स्वरूप में, प्राणनाथ जी स्वरूप में आए इन जीमी, इस संसार में धरती में आए। क्यों आए, कार्य करने तीन कार्य सिद्ध करने के लिए आए। वो तीन कार्य क्या क्या है, आगे चौपाई में खुद कहते हैं, सो सब को झगड़ा मेटके, या दुनिया या दीन। दुनिया के बीच के झगड़ा और दीन यानी कि धर्म के बीच के झगड़ा, ये सारे झगड़ा को मिटाने के लिए परमात्मा स्वरूप सदगुरु प्राणनाथ स्वरूप में पधारे। तो तीन प्रकार का झगड़ा ये संसार के बीच में चल रहा था। वो तीन प्रकार का झगड़ा क्या क्या है, एक सामाजिक झगड़ा, जातीय भेदभाव, जातीय भेदभाव, ये बड़ा जाति, ये छोटा जाति, स्त्री पुरुष। और राजनीतिक झगड़ा, ये परमात्मा की सुंदर सृष्टि को अलग अलग खंड खंड में विभाजन करके बांट करके ये तेरा ये मेरा, ये झगड़ा चल रहा था। और दीन के अंदर, धर्म के अंदर झगड़ा क्या था, धार्मिक झगड़ा, मतलब हिंदू मुस्लिम अथवा बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे पंथ है, एक आपस में अपने अपने धर्म का, अपने अपने पंथ का नाम लेकर के अलग अलग भाषा के द्वारा परमात्मा के विषय में बातें करके एक आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। तो प्राणनाथ जी ने वाणी के माध्यम से यही तीन झगड़ा को मिटाने के लिए ये लिंग भेद जो है ना, स्त्री पुरुष, ये शारीरिक धर्म है। आत्मा तत्व को देखो, भले देखो तुम आकार को पर देखियो अंदर का तेज। प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं अंदर की तेज आत्मा शक्ति को देखो। आत्मा परमात्मा का अंश एक ही है। जब शरीर को देखेंगे तो स्त्री पुरुष दिखाई देगा, आत्मा शक्ति को देखेंगे तो परमात्मा का अंगना स्वरूप आत्मा स्वरूप का ही दर्शन होगा। इसीलिए तुम देखो अंदर का तेज करके वो अंदर आत्मा शक्ति को पहचान करने के विषय में कहा। आत्म सहुनी एक दिशे जुजेविते दिशे देह। आत्मा सब में एक ही है, वो परमात्मा का विशुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा है। जुजेविते दिशे देह, शरीर अलग अलग है, इसलिए शरीर के हिसाब से देखते समय अलग अलग में किसी को स्त्री रूप में दिखाई देता है, किसी को पुरुष रूप में दिखाई देता है, किसी को ब्राह्मण रूप में दिखाई देता है, किसी को शूद्र रूप में दिखाई देता है। प्राणनाथ जी ने कहा आत्म सहुनी एक दिशे, वो एक आत्मा को देखो, तुम देखो अंदर का तेज, अंदर के आत्मा शक्ति के प्रकाश को देखो। इस तरह से ये जाति भेद, लिंग भेद, इससे ऊपर उठ करके अपने आप को विशुद्ध आत्मा स्वरूप में पहचान करने के लिए कहा। इसीलिए प्राणनाथ जी ने कहा पहले आप पहचानो, अपने आप को जानो, मैं कौन हूं। तो आत्मा अपने आप को मैं आत्मा स्वरूप हूं करके जानना ही आत्मा का अपना स्वधर्म है। हम धर्म के विषय में बात कर रहे हैं ना। और दीन के अंदर यानी कि धर्म के अंदर झगड़ा क्या था, हिंदू मुस्लिम,
अब एक खुदा खुदा कहते हैं, एक ब्रह्म ब्रह्म कहते हैं, एक आत्मा आत्मा कहते हैं, एक रूह रूह कहते हैं। शब्द के अंतर में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। प्राणनाथ जी कहते हैं हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं दोए। अब कतेब के माध्यम से अपने आप को रूह कह करके, अब रूह का संबंध खुदा के साथ में है करके कहने वाले हो, या वेद के माध्यम से अपने आप को आत्मा कह करके आत्मा का संबंध परमात्मा से है कहने वाले हो। वेद और कतेब का सार तत्व एक ही है। प्राणनाथ जी कहते हैं जो कछु कह्या वेद ने सोई कह्या कतेब, दो बंदे एक साहेब के पर लड़त बिना पावे भेद। ये प्राणनाथ जी की वाणी है। क्या कहा? जो कछु कहा वेद ने, वेद ने जो कुछ भी कहा है, सोई कहा कतेब, कतेब ने भी वही बात बताया है। शब्द अंतर है, भाषा अंतर है। दो बंदे एक साहेब के, दो मतलब हिंदू और मुस्लिम, अथवा वेद पढ़ने वाले और कतेब पढ़ने वाले, दोनों बंदे एक साहेब के। एक साहेब एक परमात्मा की वंदना करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर लड़त बिना पावे भेद। इसके वास्तविक भेद को जान न पाने के कारण, समझ न पाने के कारण एक आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। इसीलिए प्राणनाथ जी क्या कहते हैं? हम तुम एक वतन के, वो एक ही वतन का है। कतेब ने जिसको खुदा कहा, वेद ने उसी को ब्रह्म कहा। प्राणनाथ जी ने कहा सोई खुदा सोई ब्रह्म, और उसके संबंध, उसके अंश स्वरूप आत्मा को कतेब ने रूह कहा, वेद ने आत्मा कहा। इसीलिए मैंने कल ही मैं आत्मा स्वरूप हूं करके आत्मा शब्द प्रयोग करते समय कल ही बताया हूं, चाहे उस आत्मा को जीव कहिए, वासना कहिए, शूरता कहिए, चेतन कहिए, और रूह शब्द भी बताया हूं। रूह कहिए, कतेब के हिसाब से रूह है, वेद के हिसाब से वो आत्मा है। तो अपने आप को जानो, चाहे मैं रूह और अपने आप को मानो, या चाहे मैं आत्मा अपने आप को मानो। शब्द चाहे मैं रूह शब्द प्रयोग करूं या आत्मा शब्द प्रयोग करूं, वो अंदर की चेतना, जैसे तार में करंट है, जैसे 3 शून्य के आगे 1 है, जिसके कारण जीवन का अस्तित्व है। वो अस्तित्ववान चेतन शक्ति का नाम ही, आप उसको रूह भी कह सकते हैं, आप उसको आत्मा भी कह सकते हैं। इसीलिए हम तुम एक वतन के, अपनी रूह नहीं दोए, दो नहीं है, वो एक ही है। तो वो एक चेतन, वो एक आत्मा मैं हूं, अपने आप को उस रूप में मानना। तो प्राणनाथ जी ने इस तरह से दीन यानी कि धर्म के अंदर भी जो विविधता था, झगड़ा था, उसको भी मिटा करके एक आत्मा स्वरूप में परिचय दिया, और एक आत्मा का संबंध एक परमात्मा के साथ में है करके इस तरह से परिचय दिया। इसीलिए ये तारतम्य दर्शन, हम जिस विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं ना, इसका मूल आधार है तारतम्य दर्शन। सदगुरु महाराज महामती प्राणनाथ जी की जो तारतम्य दर्शन है, ये तारतम्य दर्शन के आधार पर हम इन विषय वस्तु के ऊपर चिंतन कर रहे हैं। इसीलिए तारतम्य दर्शन जो है ना, पूरा सूर्य के प्रकाश की तरह विश्व प्रकाशित करने के लिए विश्व के सारे आत्माओं को संबोधन करते हैं। इसलिए तारतम्य दर्शन में, तारतम्य के सिद्धांत में कोई लिंग भेद, कोई जाति भेद, कोई धर्म भेद, ये कुछ भी नहीं। समझ में आ रही है ना बात? तो सबसे पहले नंबर तो अपने आप को मैं आत्मा स्वरूप हूं करके इस विषय में पूरी तरह से अंतर आत्मा साक्षी के भाव से समझना होगा, जानना होगा। प्राणनाथ जी क्या कहते हैं? बिना आप चिन्हे पर ब्रह्म को कौन कहे मैं जाना। अपने आप को चिन्हे बिना, अपने आप को पहचाने बिना पर ब्रह्म परमात्मा को कौन जान सकते हैं? तो हमने अपने आप को अगर मैं शरीर हूं, शरीर के रूप में अपने आप को जान लिया, तो ये मेरा ओरिजिनल परिचय है। ये तो मेरा ओरिजिनल परिचय नहीं है ना। मैं स्त्री हूं, यही मेरा असली परिचय है। मैंने अभी ये शरीर धारण करके जन्म लेते समय मैं स्त्री रूप में आया। इसका मतलब मेरा अस्तित्व सिर्फ ये शरीर का जन्म होने के बाद में ही है। ये शरीर का मृत्यु होने तक में ही मेरा अस्तित्व है। मैं तो अनंत से अनंत तक हूं।
बीच में यात्रा करते करते इस बार आते समय हो सकता है स्त्री शरीर में आया, हो सकता है पुरुष शरीर में आया, तो मैं अपने आप को स्त्री रूप में परिचय देना, मैं अपने आप को पुरुष रूप में परिचय देना, ये आत्मा का परिचय या शरीर का परिचय? मैं स्त्री हूं तो क्या ये स्त्री शरीर ही लेकर के परमात्मा के पास में जाएंगे? मैं पुरुष हूं तो क्या ये पुरुष शरीर को ही लेकर के, ये पांच तत्वों का शरीर को ही लेकर के परमात्मा के पास में जाएंगे? परमात्मा के पास में जाने वाला तो विशुद्ध चेतन रूप आत्मा है, वो मैं तत्व हूं। तो इसका मतलब मैं कौन हूं? अपने आप को जानो। तो ये अपने आप को जानना ही वास्तव में धर्म है। 3 + म। समझ में आ रही है ना बात? तो सबसे पहला हम अपने आप को आत्मा स्वरूप में जाने और माने। इस चीज को मैं बार बार बोल रहा हूं, तो हम यहीं पर फेल खा रहे हैं। हम अपने आप को स्त्री मानते हैं, अपने आप को पुरुष मानते हैं, अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं, अपने आप को शूद्र मानते हैं, अपने आप को हिंदू मानते हैं, अपने आप को मुसलमान मानते हैं। सारी जगह में एक बाउंड्री खड़ा कर दिया। और परमात्मा का जो संदेश है, कोई संदेश परमात्मा ने कतेब ग्रंथ के रूप में दिया, कोई संदेश परमात्मा ने वेद के रूप में दिया, और परमात्मा ने सारा जगत के आत्मा के कल्याण के लिए अपना संदेश अलग अलग भाषा में दिया। हमने अपने आप को धब्बा लगा दिया। हम हिंदू है इसलिए हमें तो वेद ही पढ़ना होगा, कतेब पढ़ना नहीं होता है, अब वो देखना ही नहीं होगा। हम मुस्लिम है, हमारे लिए तो कतेब ही है, वेद तो देखना ही नहीं होगा, सुनना ही नहीं होगा। अरे प्राणनाथ जी क्या कहते हैं? कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सब सुख मोह में न ले वही हक रसना का भेद। प्राणनाथ जी की कितनी विशाल भावना है। सारे जगत को आत्मा भाव से जब देखा तो प्राणनाथ जी क्या कहते हैं? कलाम अल्लाह या हदीस, अल्लाह का कलाम जो कुरान हदीसा ग्रंथ के रूप में पैगंबरों के द्वारा आया हो, शास्त्र पुराण या वेद या शास्त्र पुराण वैदिक ग्रंथ जो ऋषि महर्षियों के द्वारा धरती में आया हो, ये सब सुख मोमिन ले वही। जो सच्ची आत्मा जो है ना, वो आत्मा ही ये सारे शब्दों के सुख को, रहस्य को समझ सकते हैं और अंतर हृदय में ले सकते हैं। क्यों? हक रसना का भेद। चाहे कतेब ग्रंथ के रूप में आया हो, चाहे वेद ग्रंथ के रूप में आया हो, जितने भी साहित्य धर्म ग्रंथ है, पैगंबरों की वाणी हो या ऋषि महर्षियों की वाणी हो, माध्यम पैगंबर है, ऋषि महर्षि है, लेकिन अंदर आवेश शक्ति परमात्मा स्वरूप के ही आवेश शक्ति के द्वारा शास्त्रकारों के माध्यम से ये सतवाणी धरती में जाहिर किया गया है, आत्मा उद्धार के लिए, आत्मा जागृति के लिए। तो इसीलिए हमें सबसे पहला नंबर अपने आप को आत्मा स्वरूप में जानना होगा। जब मैं आत्मा स्वरूप हूं करके मान लिया, जान लिया, समझ लिया, अब संसार में आया हुआ परमात्मा के जितने भी संदेश, जितने भी धर्म ग्रंथ है, उसके अंदर अपनी ही बातों को हम दर्शन कर सकते हैं। गुरुजी मंगलदास जी ने क्या कहा इस संदर्भ में? हिंदू के घर का आईना हो या मुस्लिम के घर का आईना हो, आईना देखने से उसमें क्या दिखाई देता है? अपना ही चेहरा दिखाई देता है, अपना ही चेहरा दिखाई देता है। तो ये उदाहरण है। तो आईना, परमात्मा की वाणी, धर्मशास्त्र जो है ना, वेद कतेब, ये भी आईना है। ये जो आईना जो है हम घर के दीवार में लगाते हैं, ये अपने शरीर के ये चेहरा को दिखाने वाले आईना है। धर्मशास्त्र रूपी आईना जो है ना, वो आत्मा शक्ति का दर्शन कराने वाला आईना है। तो उदाहरण, हिंदू के घर का आईना हो या मुस्लिम के घर का आईना हो, अपने ही चेहरा को दिखाते हैं अथवा देख सकते हैं। कहने का सिद्धांत क्या है? मैं अगर आत्मा स्वरूप हूं तो चाहे मैं वैदिक धर्म ग्रंथ रूपी आईना को देखूं, अध्ययन करूं, या कतेब धर्म ग्रंथ रूपी आईना को देखूं, अध्ययन करूं, मैं आत्मा स्वरूप वेद में भी कतेब में भी आत्मा का ही दर्शन कर सकती हूं।
और गुरुजी मंगलदास जी आगे क्या कहते हैं, वही धर्मशास्त्र सबसे महान है जहां पर आत्मा और परमात्मा की महिमा गाया है। धर्मशास्त्र तो बहुत सारे हैं, तो इन सारे धर्मशास्त्रों में से सबसे महान धर्मशास्त्र कौन सा है? जिस धर्मशास्त्र ने आत्मा की महिमा गाया हो, जिस धर्मशास्त्र ने परमात्मा की महिमा गाया। और अब आईना देखने का संदर्भ में बात हो रही है, तो गुरुजी के ही शब्द में मैं थोड़ा सा और आगे बताना चाहता हूं। आईना देखने वाले देखते हैं, परंतु उसका रिएक्शन अलग अलग प्रकार का होता है। तो गुरुजी ने कहा, कुत्ता जब आईना देखता है ना, क्या करता है? वो भूखना शुरू करता है। बिल्ली जब आईना देखता है ना, बिल्ली आईना देख करके क्या करता है? पीछे से परसने लगता है। और वो चिड़िया जो होते हैं ना, पंखी, जो वो आईना देखते हैं ना, क्या करते हैं? वो चोंच मारने लगता है। मनुष्य जब आईना देखता है तो क्या करता है? अपने आप को संवारने लगता है। जितने भी बड़े आदमी का है, चलते हुए कहीं दीवार में आईना देखा, थोड़ी देर तो वो रुक जाता है और ऐसा ऐसा करके अपने आप को थोड़ा ठीक ठाक करते हैं। मनुष्य आईना देख करके अपने आप को संवारते हैं। तो आगे गुरुजी कहते हैं, धर्मशास्त्र आईना है, धर्मशास्त्र आईना है। इसका अर्थ अब आगे क्या है? धर्मशास्त्र रूपी आईना को देख करके अगर कोई भूखता हो, भूखना मतलब कितने सारे लोग होते हैं ना, धर्मशास्त्र रूपी आईना को देख करके, धर्मशास्त्र को पढ़ करके उल्टा धर्मशास्त्र का ही निंदा करने वाले होते हैं ना, ये भूखना है। इसका परिचय क्या है? और धर्मशास्त्र रूपी आईना को देख करके चोंच मारता हो। चोंच मारना मतलब कितने सारे होते हैं ना, थोड़ा कुछ धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं और थोड़ा कुछ बोलना सीखता है और सामने वाला कोई टॉन्टिंग मारता ही रहता है। और अपने आप को संवारना, देखना, वो करना तो है ही नहीं। तो ये, और जो मनुष्य है वो आईना को देख करके अपने आप को संवारते हैं। कहने का मतलब जो आत्मा स्वरूप है वो धर्मशास्त्र रूपी आईना को देख करके अपने आप को संवारते हैं। अपने आप को संवारने का अर्थ क्या है? अब फिर मैं बात वहीं पहुंचाना चाहता हूं। आत्मा स्वरूप अपने आप को संवारने का अर्थ है, बारिश होते समय वो पानी की बूंद जब तक धरती को स्पर्श नहीं किया था तब तक वो शुद्ध पवित्र था। धरती को स्पर्श करते ही दूषित हुआ। ऐसे ही वो सच्चिदानंद स्वरूप चैतन्य आत्मा जो शुद्ध पवित्र था, शरीर रूपी धरती में आते ही शरीर के गुणों के संसर्ग के कारण इनमें भी विकार लगा है। अब धर्मशास्त्र रूपी आईना को देख करके आत्मा को ये सावधानी अपनाना है अपने चेहरा को देखते हुए, हाँ मुझ में क्या विकार है, क्या कमी है, एकदम क्लियर धर्मशास्त्र रूपी आईना को देखते हुए वो विकार को धोते हुए, वो विकार को साफ करते हुए, इंद्रियों के विकार, अंतस्करण के विकार, इन सब को पार करते हुए अपने आप को अपने स्व स्थिति में पहुंचाना होगा। विशुद्ध चेतन शक्ति आत्मा स्वरूप के रूप में पहुंचाना होगा। उसके लिए हमें साधना की आवश्यक है, उसके लिए हमें सत्संग का आवश्यक है, उसके लिए हमें धर्मशास्त्रों के चिंतन का आवश्यक है। समझ में आई बात? तो ये सारे विषयों का सार तत्व एक ही है, हम अपने आप को आत्मा स्वरूप में जाने। ठीक, यहां तक इसका अर्थ अब अपने आप को स्त्री रूप में मानेंगे या पुरुष रूप में मानेंगे? अपने आप को ब्राह्मण रूप में मानेंगे या शूद्र रूप में मानेंगे? अपने आप को हिंदू मानेंगे या मुस्लिम मानेंगे? ये मैं आत्मा दर्शन की सिद्धांत की बात कर रहा हूं। अभी सुनते समय एकदम हाँ जैसा लगता है, लेकिन अब कितने जाने तो ये सुनते हुए मेरे ऊपर भी कुछ कमेंट कर सकते हैं, ऐसा भी होगा, वो उनकी समझदारी की बात है। अब बैठे हुए हैं ग्राउंड फ्लोर में, 10 मंजिल ऊपर से कोई बात कर रहे हो तो उनको थोड़ी ना समझ में आएगा, आना पड़ेगा थोड़ा ऊपर, तब जाकर के बात समझ सकते हैं। समझ में आई बात? ये संपूर्ण धर्मशास्त्र के, संपूर्ण महापुरुष की वाणी के सार तत्व और हकीकत की तत्व है। और अंतत्व गत्वा
अपने आप को आत्मा स्वरूप में स्थित करना। पहले आप पहचान कि मैं कौन हूं, अपने आप को जानो। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं। करते करते इस विषय में हम पहले भी चर्चा कर रहे थे। मैं आत्मा स्वरूप हूं। ठीक। अब अपने आप को आत्मा स्वरूप में तो चलो मान लिया, मैं आत्मा स्वरूप हूं। अब विषय, हम आत्मा को जानने के विषय में बात कर रहे हैं ना, तो दिखाई नहीं देता है, कैसे जाने? दिखाई नहीं देता है, कैसे जाने, कैसे पकड़े? चलो मान लिया मैंने अपने आप को आत्मा स्वरूप में। हाँ, अब बात रही दिखाई नहीं देता है, कैसे जाने? तो देखने न देखने के विषय में तो हम कल भी चर्चा कर रहे थे। अब हम ये नहीं दिखाई देने वाले जो आत्मा तत्वों को कैसे जाने और उस स्थिति तक कैसे पहुंचे, आगे इस विषय में छलफल करेंगे। तो जैसे शरीर के अंदर आत्मा है, इस विषय में कल बहुत सारे उदाहरण के विषय में चर्चा करते हुए हमने एक उदाहरण के ऊपर चर्चा किया था। आज भी शुरू में मैंने थोड़ा सा उसको रिवीजन किया हूं। दूध में घी है। शरीर में आत्मा है कहने के लिए बहुत सारे उदाहरण में से हमने एक उदाहरण लिया, दूध में घी है। अब दूध में घी है, अब दूध में घी है करके सब्जी बनाने के लिए दूध डाल करके नहीं होता। आरती करने के लिए वो घी में आरती वो बाती भिगाते हैं ना, दूध में घी है करके वो दूध डाल करके दूध में भिगाने से नहीं होता। इसका अर्थ दूध में जो घी है उसको अलग करना पड़ेगा। ध्यान दे करके सुनिए, मैं उदाहरण के साथ में सिद्धांत को जोड़ता हुआ प्रसंगों को आगे बढ़ा रहा हूं। कहने का अर्थ दूध के घी को अलग करना पड़ेगा। अब दूध में जो घी है उसको अलग करने का प्रक्रिया है कि नहीं? दूध में घी जो है उसको अलग करने का प्रक्रिया है। दूध को गर्म करना पड़ेगा, फिर थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा, उसमें जोड़न डालना पड़ेगा, उसको हिलाए बिना रखना पड़ेगा। कुछ घंटा बाद में वो दही बनेगा। दही बनने के बाद उसको मथना पड़ेगा, माखन निकलेगा और उसको फिर हारना होता है। उस माखन को भी फिर उसको फिर पिघालना होता है। उसके बाद वो शुद्ध घी अलग होता है। ये मैंने बताया दूध से घी को अलग करने का प्रक्रिया। जब दूध से घी को अलग करने का प्रक्रिया है, प्रक्रियावत ढंग से अलग करते समय दूध से घी अलग हुआ, तो इसी तरह से शरीर के अंदर जो आत्मा शक्ति है ना, शरीर से आत्मा को भी अलग करना पड़ेगा, उसका भी प्रक्रिया है। जैसे मैंने बताया दूध से घी अलग करने का प्रक्रिया, ऐसे ही शरीर से आत्मा को अलग करने का प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया का नाम है साधना, सत्संग। साधना के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से दूध रूपी शरीर से घी रूपी आत्मा को अलग कर सकते हैं। जब अलग करेंगे तब जाकर के हम वो आत्मा स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। मैंने ये प्रसंग क्यों जोड़ा था? दूध में घी है परंतु डायरेक्ट दूध में ही घी को नहीं देख सकते हैं। ऐसे ही शरीर में आत्मा है, डायरेक्ट ये बाह्य नजर से शरीर में आत्मा को देख नहीं सकते हैं। परंतु मैंने उदाहरण में कहा दूध में जो घी है उसको प्रक्रियावत अलग करने से दूध के अंदर की घी को अलग करके हम प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं। इसी तरह से शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको एक साधना के माध्यम से शरीर और आत्मा को अलग करके जब हम आत्मा का रूप, आत्मा की असली स्वभाव तक पहुंचाएंगे, तब जाकर के हम आत्मा को प्रत्यक्ष रूप में दर्शन कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ये असंभव नहीं है। परंतु सीधा सीधा रूप में जिस तरह से दूध में घी दिखाई नहीं देता है, इसी तरह से शरीर में आत्मा नहीं दिखाई देता है। उदाहरण के साथ में बिल्कुल सिद्धांत को जोड़ते हुए समझना पड़ेगा। अच्छा, अब फिर मैं दोहराना चाहता हूं, मैं आत्मा को जानना। अब प्रश्न क्या आता है? जब दिखाई नहीं देता है उसको हम कैसे जाने, कैसे पकड़े?
प्रश्न यहां पर खड़ा हुआ। अच्छा, अब इसके लिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए, आत्मा दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसको जानना है, उसको पकड़ना है। कैसे जाने? अब विचार करिए, जानने का अलग अलग प्रकार होता है। हम यहां चर्चा करेंगे दो प्रकार के विषय में। जानने का विधि दो विधि है। एक हम रूप के द्वारा जान सकते हैं, एक हम गुण के द्वारा जान सकते हैं। क्या क्या कहा? जानने के लिए विधि क्या क्या है? एक रूप के द्वारा और एक गुण के द्वारा जान सकते हैं। अच्छा, अब अभी तक हमने जितने भी विषय के ऊपर चर्चा किया उसका सार शब्द है, एक है शरीर मेरा और एक है आत्मा मैं। अब इनमें से जानने के लिए हमने अभी यहां पर दो शब्द प्रयोग किया, एक रूप और एक गुण। शरीर को हम डायरेक्ट रूप से जान सकते हैं, जैसे ये शरीर को रूप में दिखाई दे रहा है ना, शरीर को हम रूप से जान सकते हैं। देखने से ही शरीर का रूप दिखाई देता है, परंतु आत्मा को जानने के लिए रूप से जान नहीं सकते हैं, इसीलिए आत्मा को गुण से जान सकते हैं। तो गुण से जानने वाली आत्मा है। एक है शरीर, एक है आत्मा। शरीर को किससे जान सकते हैं? रूप से, और आत्मा को गुण से। और रूप और गुण के विषय में आपको पता है, मैं एक डायलॉग बोलता हूं, अब बोलना ही पड़ेगा मुझे विषय को समझाने के लिए। रूप और गुण का परिचय के लिए मैं बता रहा हूं। काला हुआ तो क्या हुआ, मगर दिल वाला है। ये डायलॉग सबने सुना है। काला हुआ तो क्या हुआ, मगर दिल वाला है। यहां पर दोनों परिचय है। शब्द यहां पर मुख्य क्या है? काला और दिल वाला। अब बताइए, ये काला क्या है? काला क्या है? काला रूप है, और दिल वाला गुण है। और यहां पर महत्व किसका दे रहे हैं? काला हुआ तो क्या हुआ, मगर दिल वाला है। काला महत्वपूर्ण है या दिल वाला महत्वपूर्ण है? ये डायलॉग दिल वाला महत्वपूर्ण है। इसका मतलब रूप का परिचय और गुण का परिचय में कौन सा परिचय महत्वपूर्ण है? गुण का परिचय महत्वपूर्ण है। लेकिन जिसको अब दुनिया के बाह्य दृष्टि से देखना होता है, वो तो अब रूप में ही उलझते हैं, वो उनकी बात है। परंतु ये रूप और गुण के परिचय में से ये गुण का परिचय मुख्य है। तो आत्मा को हम रूप से नहीं देख सकते हैं, नहीं जान सकते हैं, परंतु आत्मा को हम गुण से जान सकते हैं। तो इसका मतलब आत्मा का गुण है, जरूर है। तो आत्मा का गुण है, तो आत्मा अभी कहां है? शरीर में है। तो शरीर का भी अपना ही गुण है। हाँ, बिल्कुल है। तो अब हम जानने के लिए शरीर का अपना गुण है, आत्मा का अपना गुण है। इन गुण के माध्यम से हम शरीर और आत्मा को जानेंगे। तो अब हमें इसके लिए ये जानना पड़ेगा कि आत्मा के गुण क्या क्या है। आत्मा के गुण क्या क्या है? तो आत्मा के 9 गुण बताए हैं, तो मैं यहां पर बता रहा हूं। आत्मा के 9 गुण, और शरीर में भी 9 गुण। शरीर में भी 9 गुण है, तो यहीं पर लिख देता हूं, शरीर के 9 गुण। तो 9 गुण बताने से पहले ही मैं बता देता हूं, आत्मा के गुण जैसा है, शरीर का गुण ठीक अपोजिट है, ठीक उल्टा है। तो आत्मा के 9 गुण सत, चित, आनंद, अनंत, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन, सुंदर। और शरीर का 9 गुण ठीक उल्टा, असत, जड़, दुख, अंत, द्वैत, निराकार, मोह, मृत्यु, कुरूप। इसी चीज को यहां पर लिख देता हूं। आत्मा के 9 गुण क्या क्या बताया? सत, चिद, आनंद, आनंद, अनंत, अद्वैत, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन,
और सुंदर। ये हुआ आत्मा के 9 गुण। अब इसका ठीक उल्टा गुण शरीर का गुण है। तो सत का उल्टा क्या होता है? असत। चिद का उल्टा शरीर का गुण जड़। आनंद का उल्टा शरीर का गुण दुख। अनंत का उल्टा शरीर का गुण अंत। अद्वैत का उल्टा शरीर का गुण द्वैत। साकार का उल्टा शरीर का गुण निराकार। प्रेम का उल्टा शरीर का गुण मोह। और जीवन का उल्टा मृत्यु। और सुंदर का उल्टा कुरूप। तो ये 9 आत्मा के गुण है और ये 9 शरीर के गुण है। तो हमें आत्मा को रूप से नहीं गुण से जानना होगा और साथ में शरीर के गुण क्या है इसको भी जानना होगा। तो शरीर को गुण अच्छी तरह से जान करके छोड़ना पड़ेगा, आत्मा के गुण को अच्छी तरह से जान करके अच्छा इस अर्थ में मैं ऐसे गुणवान आत्मा स्वरूप हूं करके जानना, अपने आप को जानना है। आज का समय पूरा हुआ। आज के लिए हम यहीं विश्राम करेंगे। फिर कल का विषय आत्मा को गुण से जाने। तो आत्मा के ये 9 गुण हैं। तो इन 9 गुणों में से एक एक गुण के ऊपर हम कुछ चिंतन करेंगे, साथ में शरीर के गुण के ऊपर भी चिंतन करेंगे और इसका निष्कर्ष जो है इस अर्थ में मैं आत्मा स्वरूप हूं। तो अपने आप को जानना। तो यहाँ पर विषय मुख्य रूप में अपने आप को जानने के विषय में अथवा मैं आत्मा स्वरूप हूं इस विषय में जानने की बातें हो रही है। इसी का निरंतर चर्चा अगले बैठक में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।